तीर्थंकर प्रकृति पुण्यवशेन भूमिर्दृष्टातिकान्तमणिकाभरणैककान्ता स्वच्छा च भावनसुरैरुपकारा धान्यादिपुष्पविभवैर्हसतीव नारी। क्या कह रहे हैं? हाँ, पुण्य प्रकृति तीर्थंकर से ही भूमि रत्नमय स्वयं हुई, भवनवासी देवों के द्वारा स्वच्छ दिख रही साफ हुई। पुष्प लधी दिख रही ध्यानादिक से पूर्ण तथा तीर्थंकर का गमन देख कर भूनारी यह हंसे यथा। क्या है ये? अब जब भगवान का विहार होता है तो भगवान के विहार में बहुत आनंद आता है लोगों को। जहां जहां से भगवान का विहार होता है वहां वहां पर भगवान के उस पुण्य प्रताप से इतना आनंद का वातावरण छाया जाता है कि जो पृथ्वी है वो भी जो है आनंदित हो जाती है ना। यहाँ पृथ्वी को नारी की उपमा दी गई है ना। माने कैसे? देखो, इसमें सब नंबर डाल करके अक्षर लिखे हुए हैं। पहला क्या अक्षर होता है कि भूमि रत्नों के आभूषणों को धारण करने वाली स्त्री जैसी दिखाई देती है। माने पूरी भूमि रत्नमयी हो जाती है ना। भगवान का जहां से विहार होता है वह भूमि कैसी हो गई? रत्नमयी हो गई। अत्यंत कांति से युक्त रत्नमय वह बिल्कुल चमकती हुई वह भूमि बिल्कुल साफ दिखाई देती है। दूसरा से क्या होता है कि भवनवासी देवों के द्वारा वह बिल्कुल भूमि को साफ किया जाता है ना। एक तो रत्नमयी आभा हो जाना, फिर उस पर किसी भी प्रकार के धूली कंटक कुछ नहीं होना, उसको साफ किया जाता है ना। जहां जहां से भगवान गुजरेंगे आगे आगे भवनवासी देव बिल्कुल जो है क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, बिल्कुल आगे सफाई सफाई मिलेगी। समझ आ रहा है? निर्मलता मिलेगी। और तीसरा कि वह धान्य आदि पुष्पों से और सब प्रकार की फसलों से लदी हुई वह चारों तरफ वह भूमि दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि पूरी भूमि हंस रही है, प्रसन्नता का भाव भगवान के विहार में व्यक्त कर रही है ना। तो ये जो है भगवान के विहार के समय पर पृथ्वी पर भी इस प्रकार की एक अतिशय की धारा बहने लग जाती है। भूमि भी इस प्रकार से हो जाती है। देवों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन वह होता तो भगवान के प्रभाव से। समझ आ रहा है? हाँ, केवल देव भी करना चाहें आपके साथ तो नहीं कर पाएंगे, अपने साथ तो नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे तो भगवान के साथ ही कर पाएंगे। तो देखो आप, ये भवनवासी देव ये सब भगवान की इस तरीके की सेवा में लगे रहते हैं। क्या समझ आ रहा है? असुर कुमार हो, चाहे नाग कुमार हो, चाहे सुपर्ण कुमार हो, चाहे द्वीप कुमार हो, चाहे दिक कुमार हो, चाहे उदधि कुमार हो, चाहे स्तनित कुमार हो, चाहे वायु कुमार हो। समझ आ रहा है? ये सभी जो है आठों प्रकार के भवनवासी देव, ये सब जो है कैसे लगे रहते हैं? सब भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। कहीं पर भी कुछ भी ऐसा हो नहीं सकता जो कुछ भी किसी के लिए भी प्रतिकूल हो। केवल भगवान के लिए तो कुछ नहीं है, वो तो अपना अलग उनका विहार चल रहा है, लेकिन जो उनके साथ में चलने वाले उनके लिए भी कुछ प्रतिकूल नहीं होगा। इतनी रौनक, इतनी रंगत आ जाती है। समझ आ रहा है? ये प्रभु के इस विहार का गुणगान बड़े बड़े आचार्यों ने भी किया है। भूमौ प्रजानाम विजहर्थ भूत्यै। आचार्य समंतभद्र महाराज लिखते हैं पदम प्रभु भगवान के लिए कि आप इस भूमि पर विहार किए। भूत्यै माने लोग, प्रजा की विभूति के लिए। जहां जहां से आप गुजरते थे प्रजा अपने आप परम आनंद से भर जाती थी और सब प्रकार के वैभवों से संपन्न हो जाती थी। इतना आनंदमय भगवान का विहार होता है। कल्पना भी करोगे तो भी आनंद आने लगेगा। समझ आ रहा है?
एक और पढ़ते हैं। देखो, भगवान के समक्ष आसपास जो कुछ भी वायु का प्रभाव होता है, उस वायु संबंधी भी 3 अतिशय होते हैं जो एक साथ यहाँ पर लिखे गए। वायु प्रभो पद विहार पदा दिशानुसारी, वायु सुगंध घन मिश्रित सौख्य, वायु सुगंध जल वर्षण चित्त, वायु सुरस्त्रिदश राज निदेश धारी। प्रत्येक काव्य के प्रारंभ में वायु वायु आ गया और अंत में वायु कुमार देव ही ये करते हैं, इसलिए वायु सुरस त्रिदश राज। त्रिदश राज माने इंद्र की आज्ञा के निर्देश से सब काम चलता है। जिधर दिशा में गमन आपका, उसी दिशा में वायु बहे, अति सुगंधमय पवन सूंग कर, करता विश्व रहे, मंद मंद अति जल वर्षा में भी सुगंध सी आती है, वायु कुमार देव से सेवा इंद्राज्ञा। देखो कितने वायु के अतिशय हैं एक साथ। एक तो वायु जो है प्रभु के पथ विहार की दिशा के अनुसार ही बहती है, समझ आ रहा है। कभी भी ये भी एक शुभ मंगल का एक सूचक माना जाता है। हम जिस दिशा में विहार कर रहे हों उसी दिशा में वायु बहे तो अपने आप में ये भी एक शुभ सूचक घटना होती है, समझ आ रहा है। और अगर सामने से हवा आ रही हो और हम उधर चीरते चले जा रहे हो तो इसका मतलब है कि कुछ प्रतिकूलता में हम चल रहे हैं, है ना। भगवान जब विहार कर रहे होते हैं तो हवा इधर उधर से कहीं से भी नहीं चल सकती है, समझ आ रहा है। हवा की कंट्रोलिंग किसके पास होती है? वायु कुमार देवों के पास में। वो हवा का रुख बदल देते हैं, कैसे भी होगी, लेकिन भगवान जिधर चलेंगे उसी दिशा में मंद मंद हवा चलेगी, और कहीं से इधर उधर से तूफान आए, थपेड़े आए, कुछ नहीं होगा, समझ आ रहा है। दूसरा, वायु अत्यंत सुगंधी से मिश्रित हुई सुक्कारी हो जाती है। उस वायु में क्या आएगी? हाँ, बढ़िया, है ना। वो तो आपको चाहिए ही पड़ती है ना। स्प्रे लगी हुई हो, कहीं पर भी अपन किसी की बारात में गए हो तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। और जब भगवान की बारात में आप घूमोगे तो फिर तो अपने आप देवों के द्वारा अलग अलग स्प्रे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देव स्प्रे करते रहेंगे, है ना। हाँ, और तीसरा, वायु से संबंधित उस सुगंधित जल की वर्षा के साथ में, है ना, थोड़ी थोड़ी सी हल्की जल की वर्षा भी होती रहनी चाहिए, समझ आ रहा है। माने वैसी रिमझिम वर्षा नहीं, हाँ, मतलब एक फुहार टाइप की, हाँ, वो अच्छी लगती है ना। हाँ, वो मतलब जिससे वस्त्र गीले ना हो, हाँ, बस नाक गीली हो जाए, मुख गीला हो जाए तो चलेगा, है। हल्की हल्की सी जो फुहार सी बहती रहती है, बिखरे हुए कण, सुगंधित कण उस जल के साथ में मिक्स होते हैं तो आपको बड़ा आनंद आता है, समझ आ रहा है। सब नकल तो करते हो, हाँ, नकल तो सब चल रही है। सेंट डालने की नकल होती है, समझ आ रहा है। पंखे आते हैं पानी वाले, सुगंधित वाले पंखे भी आते हैं, हाँ। और अभी तो ये भी देखा था दिल्ली में, तो समझ आ रहा है ना, वो एक अलग से आ जाता है वो स्प्रे करने वाला समझ आ रहा है। तो कहीं जैसे कोई लोग मान लो शिविर में बैठे योग वोग कर रहे हैं तो वो बढ़िया सुगंधी फैला के चला जाता है, तो बड़ा मन लगता है लोगों का, समझ आ रहा है। तो ऐसे भी जो है चलता रहता है। और कई बार ये भी देखा है कि लोग जो है इस तरह की नकल करने के लिए, कई बार ऐसे जो विवाह के आयोजन होते हैं ना, तो उसमें जब बारात चलती है तो उसके आगे भी कुछ ऐसे पंखे चलते रहते हैं, समझ आ रहा है, जिसमें कि इस तरीके की थोड़ी थोड़ी सी जल वर्षा होती रहती है। तो ये सब नकल तो तुमने यहीं से की है ना। इतना पुण्य नहीं है कि अपने आप तुम्हारे साथ ये सब हो जाए, करवाना पड़ता है। दूल्हा बन करके चले हैं तो अब थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। ऐसा करते हुए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये भगवान के साथ, भगवान की इच्छा के बिना
और ये सब कुछ भगवान के पुण्य से अपने आप वायु कुमार भवनवासी देव होते हैं, उनके द्वारा ये सेवा हर समय दी जाती है। जब भी भगवान विहार करेंगे वे हमेशा रेडी रहेंगे भगवान की सेवा करने के लिए। समझ आ रहा है? इसलिए भगवान को देवादि देव कहा जाता है। देव लोग जिनकी सेवा करें ऐसे सुप्रीम पावर की, समझ आ रहा है, आप आराधना करो। भवनवासी देवों की आराधना से क्या मिलेगा? जो देव खुद इन तीर्थंकरों की आराधना कर रहे हैं, तो उन्हीं देवों की आराधना करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, तीर्थंकरों की आराधना करने से ही सब कुछ मिलेगा। इतना ही आज के लिए पर्याप्त। न्यासो हि यत्र चरणस्य विनिर्मितानि पद्मानि सौरभमयानि सुवर्णकानि निर्विभांसि विरतो कुसुमार्पितानि ध्यानान्मनांसि यदि मेऽपि किमद्भुतानि देवों द्वारा पदविहार में नभ में कमल रचे जाते, वही कमल फिर स्वर्णमयी हो और सुगंध से भर जाते। आप चरण के न्यास मात्र से कुसुम इस तरह होते हैं, अद्भुत क्या यदि आप ध्यान से मनः कमल मम। भगवान के अतिशयों में यह एक और अतिशय है कि जब श्री जी का विहार होता है, गमन होता है, उस समय पर देवों के द्वारा आकाश में चरणों के नीचे कमलों की रचना की जाती है। अनेक प्रकार के अतिशयों में यह भी एक बहुत ही सुंदर, मनोरम और दिव्य अतिशय है, जिसको देख कर के भव्य प्राणियों का मन आह्लादित हो जाता है। भगवान की शरीर की आभा तो अपने आप में सब जीवों से अलग होती ही है, अद्भुत होती है। उसके साथ साथ जब इस तरह का कोई भी कार्य जो सामान्य मनुष्यों से अलग हट कर के दिखाई देता है, तो अपने आप एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि भगवान मनुष्य की आकृति में होते हुए भी, मनुष्य के जैसे दिखते हुए भी, वह भीतर से बहुत ही विशिष्ट हो गए। सामान्य से ऊपर से मनुष्य की आकृति दिखाई देती है, लेकिन भीतर से उनके अंदर का वह केवल ज्ञान का तेज, तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य का प्रताप, ये इतना अधिक होता है कि सामान्य व्यक्तियों को इन अतिशयों पर, जिनको कि अपने जीवन में जो दिखाई दे रहा है उसी पर विश्वास रहता है, उन्हें इन अतिशयों पर विश्वास देर से आता है, या यूँ कहो कि उन्हें इसमें थोड़ी अतिशयोक्ति सी दिखती है। वह इसलिए दिखती है क्योंकि वर्तमान में देवों का आवागमन कहीं दिखता नहीं, और ये जितने भी अतिशय हैं ये सभी देवों के द्वारा किए जा रहे हैं। देवों के नाम पर अगर कुछ थोड़ा बहुत आदमी को आभास होता है तो बस भूत प्रेत आत्माओं का होता है, और वे सब व्यंतर देवों की जातियों में आने वाले भूत प्रेत देव जो होते हैं वो कभी इतने अतिशय नहीं कर सकते जितने सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कल्पवासी देवों के द्वारा और अनेक सम्यक दृष्टि देवों के द्वारा ये भगवान के साथ में अतिशय किए जाते हैं।
वर्तमान में तो कभी आप वैमानिक देवों के दर्शन कर ही नहीं सकते। ऐसी मनाही है सिद्धांत शास्त्रों के अनुसार कि वर्तमान में वैमानिक देव अब इस धरती पर किसी भी प्राणी के लिए, किसी भी तरह के संबोधन के लिए यहाँ पर उतर करके नहीं आते। आना जाना करेंगे, रास्ता भले ही ऊपर से होगा, लेकिन वह कभी भी आपकी भक्ति से, आपके किसी भी तरह के प्रलोभन से, किसी भी तरह की पूजा से वो कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। ये वैमानिक देवों की विशेष विशेषता होती है कि वह बहुत ही मान सम्मान के धनी होते हैं और वह मुख्य रूप से सम्यक दृष्टि जीवों के आराधना में ही स्वयं तत्पर होते हुए स्वयं आ जाते हैं। और सम्यक दृष्टियों में भी कुछ ऐसे विशेष पुण्यवान जीव होते हैं, उन्हीं के लिए कुछ सहयोग के रूप में सामने आते हैं। अन्यथा वह केवल चतुर्थ काल में ही उनका आवागमन उन तीर्थंकरों जैसे महापुरुषों के सानिध्य में हुआ करता है। जैसे ये पंचम काल प्रारंभ हो जाता है तो उनका भी आवागमन इधर ऊपर ऊपर से तो हो जाएगा, लेकिन नीचे आपके सामने आकर के कुछ भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य के अंदर ये विचार आने लग जाता है कि ऐसे कोई देव तो दिखाई नहीं देते जो इस तरह के अतिशय करते हों, इस तरह की व्यवस्थाओं में संलग्न रहते हों। यह सब तीर्थंकरों के ही पुण्य की महिमा से हुआ करता है। इसलिए यह बात हमेशा आपको ध्यान में रखने योग्य है कि भगवान जब विहार करते हैं तो वह कोई ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज की तरह नहीं करते कि जैसे मान लो मुनिराज तो ऐसे भी विहार कर सकते हैं जो आकाशगामी रिद्धिधारी होते हैं, या कोई जंघाचारण रिद्धिधारी होते हैं, तो वो केवल बैठे रहेंगे और वो चलते चले जाएंगे। समझ आ रहा है? ये मुनि महाराज के लिए तो संभव है, लेकिन तीर्थंकर भगवान कभी इस तरह से विहार नहीं करते। वे कर सब तरीके से सकते हैं, लेकिन वह करते विहार एक सामान्य मनुष्य की तरह ही है। उनके चरणों के न्यास, न्यास का मतलब होता है चरण का रखना, वह न्यास होता है, चरण को रखा जाता है। इसलिए आचार्यों ने इस अतिशय में हमेशा न्यास शब्द का भी एक प्रयोग किया है।